नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक रहेगा डिप्रेशन। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो कि इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में हर 10 में से 6 पर्सन्स इससे सफ़र कर रहे हैं। डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन एक कोई सिंगल बीमारी नहीं होती है, ये ग्रुप होता है कंडीशन का, जिसकी वजह से हमारा मूड या तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, एलिवेट हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, सैड हो जाते हैं। नॉर्मली बिहेवियर ब्रेन का इसमें बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाता है। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके? एक तो सबसे पहले तो आदमी को सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव की भी चिंता ख़त्म हो जाती है। उसको किसी भी एक्टिविटी में, डे टू डे एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं आता है और हर चीज़ से वो दूर भागना शुरू कर देता है। अगर हम कहें कि कोई एक सिंगल कॉज भी ही इसका मेन कॉज है तो ये गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे जब कॉजेज़ इकट्ठा हो जाती हैं और इकट्ठे होकर वो एक साथ ब्रेन पर अटैक करती हैं, तब डिप्रेशन की कंडीशन आती है। जैसे कि कई रीज़न्स हो सकती हैं, जैसे मनी प्रॉब्लम है आदमी को, जॉब की प्रॉब्लम है आदमी को, कोई इनसिक्योरिटी है आदमी को, डिवोर्स हुआ है तो उस वजह से, या कोई हेल्थ इशू है उसको, या फैमिली में किसी को जिसकी वजह से वो ओवरथिंक कर रहा है। ये सिंगल कॉज भी हो सकती है और ये इकट्ठा सारी कॉजेज़ मिलके भी हो सकती हैं। डिप्रेशन ज़्यादातर उन केसेस में देखा जाता है या तो बहुत सारी कॉजेज़ मिलकर एक साथ अटैक करें, या फिर कोई सिंगल कॉज बहुत लंबे टाइम तक ब्रेन पर बार बार अटैक कर रही हो और उस कॉज के लिए ब्रेन उससे रिएक्ट करने के लिए वीक हो रहा हो हमारा। कई बार पेशेंट डिप्रेशन की स्थिति में इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि इवन सुसाइड की उसमें टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है और अपने आप से वो कहीं छुपना चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपने आप से भी कहीं हाइड हो जाऊं, जिस वजह से बार बार इसको ओवरकम करने के लिए वो सुसाइड की तरफ को झुक जाता है। अब कुछ चेंजेस हमारे ब्रेन में आती हैं अगर हम डिप्रेशन में हैं तो वो क्या होंगी? जो हाइपोकैम्पस होता है ब्रेन का, उसमें डिप्रेशन की स्थिति में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन इंक्रीज़ हो जाते हैं और उसके इंक्रीज़ होने की वजह से कुछ ब्रेन के हिस्से हैं जो सिकुड़ जाते हैं, लेकिन एक ऐसा हिस्सा है जो सिकुड़ता नहीं है डिप्रेशन की स्थिति में, बल्कि उसका साइज़ बढ़ जाता है। उस हिस्से को हम एमिगडाला बोलते हैं। एमिगडाला एक सेंटर होता है ब्रेन का जो कि हमारे इमोशंस, हमारी मेमोरी, हमारे फियर, पेन के अगेंस्ट हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। एमिगडाला के हाइपर एक्टिव होने की वजह से, साइज़ बढ़ जाने की वजह से, ये सारी प्रोसेसेस बॉडी बहुत जल्दी जल्दी रिसीव करना शुरू कर देती है और डिप्रेशन में आदमी पहुंच जाता है। मेजर साइंस क्या होंगे इसके? आदमी को या तो नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी, उसकी ख़त्म हो जाएगी, या फिर बहुत ज़्यादा उसे नींद आनी शुरू हो जाएगी। ये स्लीप डिस्टर्बेंसेस होंगे। हर वक्त आदमी बहुत सैड रहेगा विदाउट एनी रीज़न, उसे नहीं पता होगा कि वो क्यों सैड है। सैडनेस के साथ एम्प्टीनेस ऑफ स्टमक, उसे ऐसा लगेगा जैसे पेट का हिस्सा सारा खाली खाली हो गया है। हार्ट एरिया में उसको लगेगा जैसे धड़कन उसकी बढ़ गई हैं और बिल्कुल वो होपलेस हो जाएगा। उसे कोई होप नहीं रहेगी, ना अपने बिजनेस की, ना अपनी फैमिली से, मतलब हर तरीके की उसकी होप्स जो हैं वो डिक्लाइन हो जाती हैं। उसका इंटरेस्ट सब चीज़ों में ख़त्म हो जाता है और इंटरेस्ट ख़त्म होने के साथ साथ एंगर आउटब्रस्ट होता है उसमें। अगर उसको कोई उसके डेली बिजनेस के बारे में भी पूछे कि आप लेटे क्यों हुए हैं, आप काम कर लीजिए, तो वो एकदम इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, गुस्सा आ जाता है उसको। अब बात ये आती है कि ठीक है डिप्रेशन है, आदमी को वो खुद तो हेल्पलेस है, लेकिन उसे हम लोग डील कैसे कर सकते हैं?
इसके लिए सबसे पहले तो हेल्दी डाइट लेनी होगी, क्योंकि भूख नहीं लगती है डिप्रेशन के केस में, तो डाइट उसकी हेल्दी रखनी होगी। ये घर वालों का काम है या अटेंडेंट का काम है, उसको बैलेंस डाइट लें जिससे एसोसिएटेड डिजीज़ ना हो उसके शरीर में। उसको कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहे, उसके इंटरेस्ट के कामों में उसे बिज़ी रखें। उसे इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें कि जो उसके दिमाग में डर जम गया है, जो फियर है, उसको वो फेस करे। अगर उसे डर लग रहा है कि वो क्लिनिक जाएगा तो रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा, या ऑफिस जाएगा तो वो ड्राइव नहीं कर पाएगा, तो उस चीज़ के लिए उसे प्रेशराइज करें, उसको कंपनी दें, उसके साथ जाएं और उसे प्रिपेयर करें कि वो उन फियर्स को फेस कर सके। एल्कोहल इस चीज़ को एग्रावेट करती है। अगर डिप्रेशन का पेशेंट अल्कोहल ले रहा है तो उसको प्लीज़ स्विच ऑफ कीजिए। उसका एक रूटीन बनाने में उसकी हेल्प करिए। जिस जिस चीज़ों में उसको स्टडी कीजिए, जिस जिस चीज़ में डिप्रेशन के पेशेंट को इंटरेस्ट है, अकॉर्डिंग टू दैट लिस्ट आप एक उसका रूटीन प्रिपेयर कीजिए। और एक जो बहुत मोटा पॉइंट आता है इसमें वो ये है कि डिप्रेशन के पेशेंट को बार बार ये थॉट आता है कहीं ऐसा ना हो जाए, जो ये सेंटेंस है कहीं ऐसा ना हो जाए, ये उसकी दिमाग से रिमूव करने की कोशिश कीजिए। अब बात ये आती है, पेशेंट तो डिप्रेशन में है, अगर वो डिप्रेशन में है तो इस चीज़ का उसकी बॉडी पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले असर पड़ता है हमारे इम्यून सिस्टम पर। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो कि किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी में फाइट करता है, और अगर हमारी इम्यूनिटी या रोगों से लड़ने की क्षमता कम होगी तो हमारी बॉडी डिप्रेशन के साथ साथ और भी बीमारियों का शिकार हो जाएगी। इसके अलावा हार्ट डिसऑर्डर्स होने का खतरा बढ़ जाता है। कई कई केसेस में देखा गया है कि ब्रेन जो है काफ़ी परमानेंटली जो है डैमेज हो जाता है, मेमोरी इम्पेयर्ड हो जाती है और वो नाम तक पेशेंट रिकॉल नहीं कर पाता है। 20% केसेस में फुल रिकवरी नहीं होती है, तो टाइम रहते प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिकॉशंस की जहाँ तक बात आती है तो चलिए मैं आपको कुछ खाना बताती हूँ, कुछ फूड्स ऐसे बताती हूँ जो कि हेल्पफुल होंगे डिप्रेशन के पेशेंट के लिए। सबसे पहले आते हैं वॉलनट्स। वॉलनट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाई जाती हैं जो फंक्शन ब्रेन का स्टाइमुलेट करती हैं और डिप्रेशन लेवल्स को लो कर देती हैं। इसके अलावा मिल्क डेली हमें डिप्रेशन के पेशेंट को देना चाहिए, क्योंकि ये गुड सोर्स है विटामिन डी की, और विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में डिफिशिएंट नहीं होगा तो काफ़ी हद तक ब्रेन वेल फंक्शन करेगा। ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स हमें देनी चाहिए पेशेंट को। उसमें सबसे पहले आती है कैरेट्स। कैरेट्स का ये सीज़न भी चल रहा है। कैरेट्स क्यों डिप्रेशन में हेल्पफुल है? क्योंकि कैरेट्स में कैरोटीन नामक एक केमिकल पाया जाता है जिसे कि एंटी डिप्रेसेंट, हम नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट कह सकते हैं। कैश्यूज़, आप कैश्यूज़ दे सकते हैं क्योंकि कैश्यूज़ ट्रिप्टोफैन में रिच होती हैं। ट्रिप्टोफैन क्या है? ट्रिप्टोफैन एक न्यूरोकेमिकल है जो कि हमारी बॉडी में सीरोटोनिन नामक हार्मोन को बैलेंस करता है। क्योंकि ये सेरोटोनिन जो होता है डिप्रेशन के पेशेंट्स में ये लो चला जाता है, ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन जो होगा इसको स्टाइमुलेट करेगा और उसको बैलेंस करेगा, नॉर्मलाइज करेगा, जो कि कैश्यूज़ में पाया जाता है। इसके अलावा कैश्यूज़ में मैग्नीशियम और विटामिन B6 पाई जाती है, जो कि विटामिन B6 और मैग्नीशियम मूड स्विंग्स को कंट्रोल करती हैं। अब बात आती है क्या ना खाएं। सोडियम रिच फूड नहीं लेना चाहिए हमें, वाइट कार्ब्स, वाइट ब्रेड नहीं लेने चाहिए, फ्राइड या प्रोसेस्ड फूड नहीं लेने चाहिए, हाइड्रोजनेटेड और वेजिटेबल ऑयल्स हो सके तो आप प्लीज़ अवॉइड करें, कैफ़ीन अवॉइड करें, अल्कोहल अवॉइड करें, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ स्मोकिंग। जैसे मैं हर वीडियो में बार बार रिपीट करती हूँ, स्मोकिंग से आप भी दूर रहें और पेशेंट भी दूर रहे। आशा करती हूँ मेरी ये पोस्ट आपके लिए, अगर आपके घर में कोई इस प्रॉब्लम से पीड़ित है तो हेल्पफुल होगी। नमस्कार। फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस विजिट टू माई website homeoblessing.com and subscribe my channel. Thank you.